अच्छा ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सॉरी नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया था। अच्छा ये हम कहाँ पर थे, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं। अब लिंक ना दो तरह के होते हैं, ये आप याद रख लें। एक होता है इनर लिंक और एक होता है आउटर लिंक। अगर आप आउटर किसी और पेज के ऊपर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम अलग लिंक लगाएंगे। लेकिन अगर हम उसी इमेज उसी पेज के अंदर किसी एक जगह पर भेजना चाहते हैं, जैसे नीचे हमने गैलरी का हिस्सा लगाया भैया इस तरह से, तो उसके लिए हम हैश के साथ लगाएंगे, सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं ईबे के ऊपर भेजना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। और इस लिंक को मैं यहाँ पर लगा दूँगा पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद बाकी ये लिंक ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। ओपन इन न्यू विंडो या ऐड नो फॉलो, ठीक है। यानी अगर आप चाहते हैं कि विंडो नई में खुले तो आप यहाँ पर लगा दें। अच्छा उसके बाद फिर आगे जो है ना वो हमने क्या करना है, इसका बाकी स्टाइल वगैरह, ठीक है। वो हमारे पास इसके ये आ जाएगा कि पोजीशन क्या होनी चाहिए और साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें वगैरह आ जाएंगी। फिर कलर वगैरह आ जाएगा, पोजीशन आउटसाइड वगैरह इस तरह से, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद हम ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अगर मतलब कि फर्दर इसके अंदर करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज के अच्छा ये मार्जिन और पैडिंग का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये मार्जिन हमारे पास ना, मार्जिन होता है ये साइडों से, ठीक है। ये इसको हम मार्जिन बोलते हैं। और पैडिंग होता है कि जब हम कोई एक फ्रेम लगाते हैं ना तो फ्रेम में एक जो सेंटर में चीज़ सामने बाहर की तरफ आती है उसे हम पैडिंग बोलते हैं। अब जैसे आप देखिएगा अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। जैसे मैं इसका लगा देता हूँ 10। अब ये देखें थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रेच हुआ होगा, ये देखिएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 70 करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा पता चल जाए, ये देखें तो बाहर की तरफ स्ट्रेच हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पैडिंग। और जो मार्जिन होता है वो साइडों से होता है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये देखना थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लगे। तो मैंने 40 किया तो वो क्या होगा कि मार्जिन बढ़ गया। और अगर मैं इसको मतलब कम कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ या इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है। तो ये अगर आप मतलब बढ़ाना चाहते हैं, वैसे मेरे ख्याल में बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है, ये काफ़ी है। अच्छा उसके बाद आगे ये रिस्पॉन्सिव बैकग्राउंड चीज़ें, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा एक मोशन इफेक्ट्स आता है, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट कि ये हमारे पास क्या है कि फेड इन फेड आउट वगैरह के वो जिस तरह से आप मूव करना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा ये इसी तरह से मूव होता है, तो इसलिए आप इसको एज इट रहने दें। ठीक हो गया, ये पहली चीज़ हो गई स्लाइड्स के बारे में। बाकी आप जो इसके अंदर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा ये हमारे पास हो गया स्लाइड का ऑप्शन। उसके बाद आगे हम अगर देखें तो क्या चीज़ है, स्लाइड्स के बाद आगे हमारे पास आता है एक्सप्लोर पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है। ये सी ऑल, ये हमारे पास एक्सप्लोर पॉपुलर कैटेगरीज, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे। तो टेक्स्ट के लिए मैं फिर क्या करूँगा, फिर मैं सेक्शन की तरफ जाऊँगा और एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। और इस सेक्शन के इधर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और सेक्शन में लेट्स सपोज कि मैंने हेडिंग को ऐड करना है जिन टेक्स्ट को, तो मैं इसको करूँगा ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। अब इस टेक्स्ट का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नाम, क्या नाम था जी इसका, एक्सप्लोर पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है। अब ये ना एग्जैक्ट हम उसी तरह से बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अभी लिखते जाएं, फिर बाकी जो चीज़ें वो साथ में करते जाएंगे, जैसे कलर वगैरह या इस तरह से। एक्सप्लोर द पॉपुलर CATEGORIES, ठीक है। और इसका जो हम कलर है टेक्स्ट का वो कर देते हैं चेंज, ब्लैक कर देते हैं।
साइज़ और ये आ गया, ये लिंक आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम स्टाइल की तरफ आते हैं। टेक्स्ट कलर हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लैक कलर में है, तो हम इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। ये हमारे पास ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं कि एक सी ऑल का ऑप्शन है। ये हम जब कैटेगरीज ऐड करेंगे ना तो उस वक्त ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बेशक अभी रहने देते हैं। वैसे ये है कि एरो का एक निशान हम लगा देते हैं। तो मैं जाता हूँ उसके ऊपर दोबारा, कंटेंट, और इसको मैं करता हूँ एडिट कॉलम। अच्छा, अभी चूंकि हमने सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया था ना, इसलिए वो सिंगल में आ रहा है। तो अभी हम इतने तक रहने देते हैं, फिर जब हम कैटेगरीज ऐड करेंगे ना तो एग्जैक्ट उसी के मुताबिक ऐड होगी। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 है। तो हम 7 जो है ना वो सेक्शन वाले को क्रिएट करते हैं। ये कितना है जी, 6 से आ रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर हमारे पास इमेज आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इमेज को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई एक इमेज को हम लेकर आते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज को ऐड करता हूँ। कोई एक इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं। चलिए लेट्स सपोज कि मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस इमेज को ले लिया। और उसके बाद आपने देखा होगा इसमें कि ये हमारे पास ना हॉवर इफेक्ट भी आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉवर इफेक्ट, हॉवर। तो उसके लिए मैं जाऊँगा स्टाइल में, और ये आ रहा है नॉर्मल और ये हॉवर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हॉवर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो हॉवर का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर जब मैं माउस लाऊं तो क्या हो जाए, ठीक है। और ये बॉर्डर रेडियस है। अगर मैं बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो वो किस में आ गया, राउंड शेप में आ गया, ठीक है। जैसे ये हमारे पास इसमें था, ठीक हो गया। अब अगर हम और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा वो राउंड शेप में होता जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। जैसे मैं कर देता हूँ 90, थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, ठीक है। अच्छा, इसको इमेज को भी हम थोड़ा सा ना, मतलब कि वो इमेज को हम अगर करेंगे ना छोटे साइज़ में तो वो उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे वो बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा, सही है। जैसे ये यहाँ पर बना हुआ है तो आप इमेज छोटा लें, जो मतलब कि ये इस तरह से कोई एक ढूंढ लीजिएगा नेट से, तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आगे हमने इसके आगे नीचे ये हमारे पास एप्पल वगैरह या इस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसका हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, बॉर्डर टाइप। एक मिनट सेलेक्ट करते हैं, सॉलिड और कौन सी है, डबल, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसके ज़रिए हम कैप्शन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कंटेंट को अगर देखें, ये आ रहा है इमेज साइज़। मैं अगर इसको स्मॉल कर, हाँ ये देखो, ये मैंने इमेज साइज़ को स्मॉल किया तो ये क्या हो गया, बिल्कुल राउंड शेप में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कैप्शन को ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे कस्टम कैप्शन लिखता हूँ, और कैप्शन जो है ना वो क्या है, जैसे मैंने पहला लिख लिया एप्पल, सही है। तो वो नीचे वो क्या आ गया, कैप्शन आ गया। और उसके बाद मैं नीचे लगा देता हूँ लिंक, ठीक है। लिंक को मैं कस्टम URL लिंक लिख देता हूँ, ठीक है, कि उसके ऊपर क्लिक करें तो वो आगे कहीं मूव हो जाए। तो लिंक मैंने लेट्स सपोज के वो लगा दिया ईबे वाला, ठीक है।
अच्छा, अब ये उसके बाद मैं फिर इसकी तरफ आता हूँ। अब ये इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये देखें, ये हमारे पास लिंक शो हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स कि ये लिंक लगा हुआ है। और ये जो नीचे मतलब कि वो लिखा हुआ है ना, ये जो कैप्शन लिखा हुआ है, इसको आप कैप्शन को जो है ना वो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक। बाकी यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये इसको जहाँ पर इसको अलाइन करना हो। नॉर्मली यही होता है कि ये सेंटर में होता है, सही हो गया। उसके बाद बाकी आगे वाले इमेजेस आप खुद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक इमेज आपको करके दे दिया, ठीक है, उसकी सारी चीज़ें वो किस तरह से सेंटर में बनेगा, इसका रेडियस अगर आप बढ़ा देंगे और उधर से इमेज का साइज कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, राउंड शेप में आ जाएगा। और नीचे कैप्शन आप एंटर कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो मैं बाकी भी कर देता हूँ, या हो जाएगा ये जो इमेज वाला। हाँ, इंटर लिंक कैसे हम लगाएंगे। अब जैसे इंटर लिंक जो है ना, वो ये हमारे पास ये होगा कि लेट्स सपोज के ये एक मैंने नीचे एक सेक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया एप्पल, सही है। तो मैं क्या करूँगा, अभी हम जैसे लेट्स सपोज आगे नीचे सेक्शन बना देते हैं जी एप्पल के नाम से, ठीक है। तो मैं उसका जो लिंक है ना वो कुछ इस तरह से बनाऊँगा, ये देखिए मैंने ये एक्सटर्नल लिंक था। और अगर मैं इंटरनल लिंक लगाना होगा तो मैं क्या लगा दूंगा, हैश, और उसका नाम लिखूंगा जो एग्जैक्ट है। यानी अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल। जैसे मैंने लिख दिया एप्पल, सही है। तो इस तरह से हम उसको करेंगे तो वो क्या होगा कि जैसे हम एप्पल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एप्पल जिस मर्जी पेज के हिस्से के ऊपर होगा वो वहाँ पर मूव हो जाएगा। समझ आ गया। अच्छा, ये हमारे पास एक्सप्लोर पॉपुलर कैटेगरीज ये भी हो गया है, ठीक है। बाकी ये जो आपको राउंड शेप में मतलब नज़र आ रहा है उसके बाहर बॉर्डर नहीं लगा हुआ, तो ये भी हम अभी कर देते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इसके बैक साइड पर जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है ना बॉर्डर, ठीक है, तो बॉर्डर को हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टाइल कहाँ पर गया, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। ये बॉर्डर, और उसके बाद फिर बॉर्डर की एक टाइप थी, ये आ रही। मैं अगर नन कर देता हूँ तो ये क्या हो गया, बिल्कुल जो है ना वो सिंपल बन गया है, ठीक है, जैसे हमारा एग्जैक्ट वेबसाइट के साथ था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डेली डील्स करनी है, ठीक है। तो डेली डील्स भी इसी तरह से हम कर देते हैं। अच्छा, ये आगे कर देंगे, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आएगा ये इस तरह से तो फिर बता दें, बेशक मैं फिर दोबारा करवा देता हूँ। यहाँ तक ठीक है, दुआ बेटा समझ आ गई है इंटरनल लिंक की और इस तरह से एक्सटर्नल लिंक की। चलें, ठीक हो गए। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे आते हैं, डेली डील्स, ठीक है। तो अब पहले हम इसी तरह से वो लिंक लगाएंगे, ठीक है, वो मतलब कि वो बनाएंगे जो हमारे पास है, टेक्स्ट लगाएंगे। टेक्स्ट लगाने के बाद फिर आगे ये इसी तरह से हमारे पास इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे इमेजेस आ रहे हैं। तो वो हम इस तरह से करते हैं कि एक और सेक्शन को लेके लेंगे, एक सेक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, एक और सेक्शन को ऐड करता हूँ। और सेक्शन जो है ना वो कितने हिस्सों के ऊपर कंसिस्ट होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और बल्कि ये स्लाइड की फॉर्म में है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ये स्लाइड्स की फॉर्म में है, सही है। तो हम क्या करते हैं कि 3 4 इमेज को एक साथ स्लाइड की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। तो हम ये 4 इमेजेस वाले को लेते हैं, सही है। और उसके बाद सॉरी ये किधर चला गया, अच्छा, उसके बाद हम इन 4 इमेजेस को स्लाइड के साथ रोटेट करवाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक इमेज को लेता हूँ, इसको मैंने किया कॉपी, अच्छा मैं यहाँ पर इमेज को ले लेता हूँ, चूज़ एन इमेज, और लेट्स सपोज कि मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर भी इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है।
और उसके बाद मैं यहाँ पर भी एक इमेज को ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर भी सेम इमेज को ले लेता हूँ। वो ये डबल आ गया। एक मिनट। अच्छा, मैं यहाँ पर इमेज को लेता हूँ, ठीक है। चलें, ये 4 इमेजेस हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर हम इमेज को अपलोड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हम स्लाइड्स लगाते हैं, ठीक है। ये स्लाइड्स लगाएंगे तो वो रोटेट करेंगे। तो स्लाइड के लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा वापस जाऊँगा, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, ये यहाँ पर स्टाइल के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, वापस। और यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक मिनट मैं इसको ढूंढ लूँ। यहाँ पर हमारे पास एक होगी मोशन की ऑप्शन, ठीक है, मूवमेंट की ऑप्शन, जिसके ज़रिए हम इसको करेंगे मूव, मोशन इफ़ेक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है इंट्रेंस एनिमेशंस, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ फेड इन लेफ्ट, ये इस तरह से। तो मैं लेट्स सपोज के कर देता हूँ फेड इन राइट, ठीक है। अब ये देख, ये ऐसे मूव होकर आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, ठीक हो गया। ये इमेजेस को मूव करवाने का मेथड है। अच्छा, उसके बाद आगे हम ये इस तरह से आपने 3-4 जो है ना वो कर देने हैं। उसके बाद फिर इस तरह से वाई ईबे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये आइकन्स हैं, ठीक है। तो आइकन्स को हम कैसे करेंगे, आइकन्स को क्रिएट करने के लिए हम देखेंगे कि कितने बॉक्सेस का आइकन है। ये हमारे पास है जी 6 to 7 का। तो हम लेट्स सपोज के 6 वाले बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं। सॉरी, पहले एक मिनट पहले वो उसके ऊपर वो लिखते हैं वाई ईबे, और उसके बाद फिर आगे हम करेंगे। और यहाँ पर भी वो हमने वो टेक्स्ट एक मिस कर दिया था, जो कि था ये